राधे राधे। किसी भगत, जिज्ञासु भगत ने पूछा है, ये करनाल के हैं, रमेश अरोड़ा। इन्होंने एक सवाल पूछा है, सब जीव आनंद क्यों चाहते हैं? वास्तविक आनंद क्या है और कैसे मिलेगा? सवाल तो बहुत गहराई का है, बुद्धि से ऊपर की चीज बोल रहा है वो आदमी। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आनंद चीज क्या है। भगवान का नाम एक सतचित आनंद है ना। सत माने सनातन नित्य, चित्त माने भगवान का ज्ञान, और आनंद माने जिस पर दुख हैवी, कभी हैवी ना हो, अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड मात्रा के लिए, सदा के लिए आनंद, दुख का आधिपत्य ना हो। फिर तो सचिन आनंद कहते हैं। फिर सत जब चित्त में लय हो जाए तो चितानंद कहते हैं, और चित्त भी जब आनंद में लय हो जाए तो आनंद। आनंद का मतलब भगवान श्री कृष्ण राम, उसको आनंद कह लो, चाहे भगवान राम और कृष्ण कह लो। अब यह है सब जीव आनंद क्यों चाहते हैं? तो 84 लाख किस्म के जीव हैं, 30 लाख जीव हैं, पेड़ पौधे, लता बेल वृक्ष घास फूस के। 27 लाख जीव कीट पतंग मच्छर मक्खी छोटे जीव जंतुओं के। 14 लाख पक्षियों की योनियां, मतलब 14 लाख किस्म के शरीर। 9 लाख पानी के जंतु, और 4 लाख 4 पैरों वाले पशु जानवर, उसमें देवता भी मनुष्य भी। मनुष्य भी 84 में है। कभी ये समझो कि हम 84 से ऊपर है या देवता ऊपर है, ऐसा नहीं है। सब उसी चक्की को आएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जब तक आनंद नहीं मिलेगा। तो सारे जीवों की अलग अलग भाषा है, अलग अलग चॉइस है, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग योनियां हैं, अलग अलग खान पान है, लेकिन एक चीज कॉमन में है। कीट पतंग हो, चाहे पक्षी हो, चाहे हाथी बड़ा जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, मतलब जरायु जंडज शब्देज उद्दिज नादज बिंदुज, इतनी प्रकार से पैदा होने की प्रकार है 84 लाख की। लेकिन एक चॉइस सबकी कॉमन है, क्या? आनंद। मतलब दुख कोई नहीं चाहता, सबकी चाहत। बाकी खान पान अलग 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 सारी चीजें, लेकिन आनंद। कोई भी जीव कर्म करेगा, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। रोएगा तो आनंद के लिए, चोरी करेगा आनंद के लिए, बलात्कार करेगा आनंद के लिए, धर्म करेगा आनंद के लिए, भक्ति करेगा आनंद के लिए, टट्टी पेशाब जाएगा आनंद के लिए, खड़ा होगा आनंद के लिए, बैठेगा आनंद के लिए। एक कॉमन चीज सबके अंदर। क्यों? अब वो कह रहा है जी क्यों, वास्तविक आनंद क्या है, क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है, ये आनंद का अंश है, मतलब आनंद का पुत्र है। इसलिए जो इसके अंदर वो आनंद के गुण हैं, वो दुख को नहीं चाहते। इसलिए आदमी मरना नहीं चाहता, क्यों? मरना स्वभाव भी नहीं है इसका, और मरता भी नहीं है, इसलिए तो मरने से भय खाता है। क्यों? आत्मा कभी मरती ही नहीं। तो आनंद जब तक नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, अंतकरण शुद्ध भक्ति से नहीं होगा, जब तक हरेक जीव इसको चाहेगा, जबरदस्ती चाहेगा। आप ये कहो जी मैं तो नहीं चाहता, चाहता नहीं तो तू 12 घंटे खड़ा रहे,
अरे महाराज इतनी देर होगी मैं बैठूंगा, तो आनंद चाहे ना तेने मैं बैठूंगा, मैं ये सुनूंगा, आनंद चाहा, इससे आनंद मिल जाएगा, इससे आनंद मिल जाएगा। 5 प्रकार की चीजों से आनंद ढूंढता है ये। क्या चीज है वो? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कामनाएं वो बार बार खींचती हैं, मेरे को ये सुना दो, ये सुंगा दो, ये खिला दो, ये सप्रश करा दो, आनंद के लिए। तो वास्तविक आनंद तो है नहीं। वास्तविक आनंद तो वो होता है जो पहले बता दिया कि एक बार मिल जाए तो फिर दोबारा क्षण ना हो, उसके ऊपर दुख है भी ना हो, सदा के लिए, उसको कहते आनंद। तो फिर ये बेचारा क्यों चाहता है आनंद, चाहता है तो क्यों नहीं मिलता, इसका क्या रीजन है? तो रीजन तो एक ही है कि आनंद ईस्ट में है, ये वेस्ट में जा रहा है। मतलब, अरे मतलब तो साफ है, अनादिकाल से अपने को दे शरीर समझ के और शरीर की कामनाओं से संबंध बना के आनंद तलाशता है, रुपए इकट्ठे करता है। क्या करेगा रुपए से? खाएगा? ना 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 महाराज जी, कागज थोड़ा ही खाने हैं, सामान लेके आऊंगा। 5 चीज बताई ना मैंने, देखना, खाना, सूंघना, चखना, सफरस करना, इसका सामान, उसमें आनंद ढूंढ रहा है, और उसमें तो है ही नहीं। क्यों? थोड़ी देर का आनंद है, अभी आप नहाए, अभी धूल मिट्टी में आए, थोड़ी देर में पसीना आया, फिर चल पड़े, ये क्या हो गया भाई? आनंद मिला नहीं? नहीं महाराज जी मिला, बस 2 मिनट का मिला, लेकिन उसी को ढूंढता रहेगा, माँ में, बाप में, बेटे में, धोखा खा खा करके। क्यों? अपने को शरीर मानता, अज्ञानी है, अपने स्वरूप को भूल गया। अब मैं आत्मा हूं, मेरा सारा संबंध उससे है और आनंद उसके पास है। सबका बाप जो श्री कृष्ण है, अनंत ब्रह्मांडों का, ब्रह्मा विष्णु शंकरों का भी सबका बाप, उसका बाप कोई नहीं, एक अद्वितीय। तो असली आनंद तो इधर है नहीं, और ढूंढना बंद नहीं करता, और दुख भी साथ साथ भोग रहा है। बेटे में आनंद है, बेटा सुख देगा, अब वो तो लोफर निकल आया, अब रो रहा है। अब कोई बताए इनके अंदर आनंद नहीं है। अरे महाराज आप बता तो रहे हो, पर क्या करूं, मेरे तो यही है। तो सबसे पहली भक्ति की पहली श्रेणी है, मैं आत्मा हूं और मेरा सारा संबंध मां का, बाप का, बेटे का, पति का, पत्नी का, दुख का, सुख का श्री कृष्ण से है। और फिर उसकी भक्ति मतलब उसको समर्पण करना है। तो किसने भक्ति करनी है? मन ने, हाथ पैर ने नहीं। खाली मन और कहीं होगा तो हाथ पैर ये इसकी टीका बिंदी की माला कंठी नोट नहीं करता है वो परिक्रमा वगैरह। मन साथ हो तो ये भी ठीक है, नहीं तो अकेले मन को लगा दो। नहीं तो एक अंधा कहता महाराज जी मैंने मंदिर जाना है, मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूं, मनुष्य शरीर मेरे को भगवान ने दिया है। अरे मन तो है, हाँ मन तो है, तो फिर भगवान ने तो यही कहा मरे मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष है। अरे इन्होंने आजकल ये लोग लगा दिए इंद्रियों की भक्ति में, हाथ पैर दो, कपड़े दो, मुख दो और भगवान मिल जाएंगे। उल्टा काम कर दिया, भ्रमित कर दिया इनको। और वो भी सोचते हैं बड़ा आसान तरीका, हाथ पैर दो और काम करो, लोभ में लिप्त रहो, पैसा कमाते रहो, संत बहुत बढ़िया है। और मेरा जैसा कोई कह दे क्या कर रहा है ये, मन ने भक्ति कर रहा है, मन उधर से हटा तो तेरे माँ बाप नहीं है, तू आत्मा है। अरे ये तो बड़ा राक्षस है, इसके पास नहीं जाना। तो मैं तो यही चाहता हूं मेरे पास कोई आए नहीं। क्यों, कौन किससे सुधरता है? मेरे को तो ज्ञान है ना, कितनी पंचायत इकट्ठी करके अपना सर्वनाश करना है, तो चुप के रहना है। अब कोई करो चाहे ना करो, अब ये एक आध बार बोल देते हैं, अब उनकी मर्जी, कोई समझो ना समझो।